नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आगे बढ़े इससे पहले इंडियन रुपी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की गिरावट और भारी गिरावट हमने यहां पर इक्विटी मार्केट्स में आते हुए देखी है, कुछ वही हाल यहां पर इंडिया विक्स का भी है जो आप लगातार देखते रहे हैं। और रुपए को एक बार लेके आना चाहिए, क्योंकि एक भारी गिरावट हमने यहाँ पर भी आते हुए देखी है। अप्रैल के महीने में, मई की शुरुआत में भी रुपए में यहाँ पर अच्छा खासा ठहराव और तेज़ी भी थी, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं 1% की गिरावट के साथ कारोबार तो खासी मुनाफा वसूली या भारी गिरावट कह सकते हैं जो इक्विटी मार्केट्स और रुपए में भी देखने को मिली है। और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने देश विदेश में चावल के दाम भी बढ़ते हुए देखे हैं। बीते 15 दिनों में बासमती समेत दूसरे चावलों की कीमत में करीबन 10 से 12% तक की तेजी आ चुकी है। इन सब के बीच कैसी है मांग, आगे एक्सपोर्ट्स कैसे रह सकते हैं, कारोबार पे क्या फर्क पड़ने की ज़रूरत है, पड़ सकता है रादर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कोहिनूर फूड्स के जॉइंट एमडी गुरनाम अरोड़ा हैं। गुरनाम जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। क्लियरली जिस तरह से खबरें आ रही हैं, काफ़ी एस्केलेशन है अक्रॉस कमोडिटी सेक्टर्स, इक्विटी, रुपी सभी में एक इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है। जहां तक राइस की बात है, आप ओवरऑल ट्रेड कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की राइस प्रोडक्शन है, ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं वो। जी। एक्चुअली देखा जाए तो आज से 10 दिन पहले हम्म। बासमती में बहुत गिरावट थी। कस्टमर की बहुत कमी थी। और जितने भी ट्रेडर थे सब लोग इससे परेशान थे। लेकिन अभी पिछले 7-8 दिन में रोज ही कम से कम 1-2 रुपए किलो की तेजी आ रही है। दैट मीन्स 1,000 रुपए टन से 2,000 टन की ऑलमोस्ट एवरी डे इंक्रीज हो रहा है। अब इसका कारण जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि इस समय ईरान और इराक की काफी डिमांड निकली हुई है। वहां के टेंडर भी निकले हुए हैं। तो उससे मार्केट में जब भी कोई बड़ी बड़ी कोई आती है अपना डिमांड, तो उससे एकदम प्राइस शूट अप हो जाता है। तो मेरे को तो यही लगता है कि इसी कारण से ये जो तेजी है थोड़ी सी आई हुई है। और मेरे को लगता है सेटल डाउन हो जाएगी और 2-4 दिन में। इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। दैट्स माय टेक अवे। हम्म। जी। गुरनाम जी, जैसे आपने कहा ईरान इराक में टेंडर्स हैं, डिमांड ऑन द हायर साइड है। खबरें ये भी हैं कि यूएस, सऊदी, इन कंट्री से भी डिमांड में थोड़ी सी एक इम्प्रूवमेंट हमने बनते हुए देखी है। आप कहेंगे बहुत ही कोइंसिडेंटल समय है जब डिमांड ऊपर जा रही है और दो मेजर जो प्रोड्यूसर्स हैं वहां पर ये कंसर्न्स हैं। जी, ये बात ठीक है। मार्केट में थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत जब से ये अभी आज की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पंजाब से, उसमें थोड़ी सी पैनिक तो है मार्केट में। हम्म। लेकिन काम तो चल ही रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, काम तो चल ही रहा है सारा। हम्म। और मेरे को लगता है कि प्राइस जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे 2-4 दिन में आगे। ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। हम्म। जब भी डिमांड आती है तो थोड़ी बहुत मार्केट में प्राइस थोड़े से ऊपर होते ही हैं। हम्म। तो बहुत ज्यादा वरी वाली बात मेरे को लगती नहीं है। हम्म। तो जो ये इंक्रीज है प्राइसेस में, जो मार्केट्स को लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन एस्केलेशन है उसकी वजह से, आप कहेंगे वो ज़्यादा सेंटिमेंट है और आने वाले दिनों में डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से स्थिति बनती है उससे चावल के प्राइसेस रुक लेंगे? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी सब लोग वॉच कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं ये इस तरह का सीन पहले कितने सालों से हुआ नहीं है। हम्म। लेकिन आज जो हुआ है, आगे से क्या रिएक्शन आता है दूसरी कंट्री का, हमारा कंट्री किस तरह आगे से उसको टेक अप करता है, ये सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है। कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हम सब लोग तो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आगे क्या होने वाला है। सब लोग इस चीज पे नजर लगा के बैठे हुए हैं। सो गुरनाम जी, आप ये कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड एज ऑफ नाउ कोई इम्पैक्ट नहीं है, जो भी इम्पैक्ट है वो प्योर सेंटिमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो क्या कोई, वेट एंड वॉच है? क्या कारोबार में कुछ ऐसी बात हो रही है कि अगले हफ्ते बात करेंगे, अभी ये कुछ दिन निकल जाने देते हैं? क्या इस तरह की कॉन्वर्सेशन है? हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी तेजी आती है तो जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो इमीडिएटली माल को रोक लेते हैं। उनको लगता है कि शायद और तेज होने वाला है, और तेज होने वाला है। हम्म। ये हर मार्केट में होता है। आप रियल एस्टेट में चले जाएं तब भी, अगर एक प्लॉट आज 1 लाख रुपए गज बिका है तो, और मार्केट में डिमांड है, तो सोचता है कि मैं अगला प्लॉट 1.25 लाख में बेचूं। हम्म। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और हमारे ट्रेड में भी है
कि जब मार्केट तेज होने लगती है तो लोग स्टॉक जो बेचने वाले होते हैं वो उसको स्लो कर देते हैं। वो कह रहे हैं अच्छा, अगर थोड़ा और तेज होने वाला है तो मेरे को उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं बेच बैठूं और बाद में मेरे को पता लगे माल तेज हो रहा है। तो इसलिए वो एक टेंडेंसी है जिस कारण से लोगों ने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। उससे तेजी आ जाती है, उसके बाद अपने आप 2-4 दिन में जब नहीं बिकता तो ठीक हो जाते हैं। तो इट्स ए वेरी कॉमन प्रैक्टिस। गुरनाम जी, आपका ध्यान टैरिफ्स की तरफ भी लेना चाहेंगे यहाँ पर, और आपके आपके लिए, आपके हिसाब से आपका फर्स्ट क्वार्टर कैसा गया? और क्योंकि टैरिफ्स आर फार फ्रॉम बीइंग सेटल्ड, ये क्वार्टर किस तरह से अब तक अप्रैल और मई बनता हुआ देख रहे हैं? हमारा तो टेंडेंसी उसी तरह चल रही है जो पिछले साल थी, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन टैरिफ से थोड़ी बहुत घबराहट जरूर होती है। बट मैं ये मानता हूं कि इनका जो भी इफेक्ट होगा एक टेम्परेरी होता है, चंद दिनों के लिए। उसके बाद जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत है उसने लेनी ही है। थोड़ी महंगी मिलती है आज हमारे प्रोडक्ट में। आप देखिए जो जो चीजें हम रोज खरीदते हैं, जब लेने जाते हैं उस समय कोई ना कोई फर्क जरूर आया होता है, पर हम उसको खरीदते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप देखें यूएस में टैरिफ आ रहे हैं तो यूएसए में एक फैमिली कितना हो अपना कमोडिटीज के ऊपर खर्च करती है। वेरी लिमिटेड, नॉट इवन 10% ऑफ देयर इनकम। तो उसमें चावल एक 10% होगा। तो 10% में अगर उनको लेट्स से कि 10% का टैक्स भी लग जाता है तो उससे कितना फर्क पड़ जाता है। मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ता। 2-4 दिन की मार्केट में होता है कि जी बढ़ लग गया, उसके बाद नॉर्मल हो जाता गुरनाम जी, एक फाइनल है। सवाल, जी और इस बार अगर राइस अवेलेबिलिटी इंडियन मार्केट्स में देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। ऑफकोर्स बासमती अगेन जी। उसमें एक परसेंटेज है यहाँ पर। कैसे देखते हैं ओवरऑल अवेलेबिलिटी? आपको क्या लगता है आगे जाकर किस तरह के एक्सपोर्ट्स रहेंगे, और डोमेस्टिक डिमांड कैसी देखते हैं? इस साल बासमती बहुत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़िया क्वालिटी की बासमती की थोड़ी कम हुई है। थोड़ी सी लास्ट में आगे जो क्रॉप डैमेज हुआ थोड़ा सा बारिश के कारण, उससे अच्छे फसल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत है। लेकिन डिमांड उसी कारण से तो प्राइस हैं थोड़े बहुत कई बार बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस साल जो क्रॉप की क्वालिटी है वो अप टू मार्क नहीं हो पाई। तो इस कारण से भी जो क्वालिटी का राइस है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ये भी एक कारण हो सकता है। एक फाइनल सवाल देन, एंड आपको क्या लगता है यहाँ से प्राइसेस की रेंज क्या रह सकती है? मेरे को लगता है कि जो प्राइस इस समय चल रहा है इसी के आसपास ही रहेगी। ज्यादा और ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्केट आगे फिर एक्सेप्ट नहीं करती अगर बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है। फेयर पॉइंट। गुरनाम अरोड़ा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम थैंक यू। सवालों के सवाल भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे पास टेक्निकल आईक्यू के प्रोप्राइटर अखिलेश जैन जुड़ेंगे। स्वागत है आपका। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के प्रोप्राइटर अखिलेश जैन है। अखिलेश नमस्कार। सबसे पहले आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर जानना चाहेंगे और एक सेंस लेना चाहेंगे रुपए पर और सोने पर। नमस्ते मनीषा जी। देखिए, काफी अनसर्टेन एनवायरनमेंट हम जैसे देख रहे हैं अक्रॉस द कमोडिटी सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा चिपिन्स है मार्केट्स के अंदर। कभी यूएस इंडो टैरिफ वॉर्स को लेके होते हैं, कभी इससे रिलेटेड कुछ कुशनिंग से रिलेटेड होते हैं। तो काफी गैप अप एंड गैप डाउन भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसी तरह का वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आज भी अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स काफी ज्यादा टूटे हैं, बट कंपेयर टू मार्केट्स यहाँ पे जो एमसीएक्स है वहाँ पे प्राइजेस उतने नहीं टूटे हैं। और यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आईएनआर 1.25% के आसपास डेप्रिशिएट हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह के मूवमेंट्स आने वाले दिनों में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि आईएनआर के अंदर अभी कुछ नहीं है कि यहाँ पर ये 70 से 75 पॉइंट और डेप्रिशिएट हो अराउंड 86.50 के आसपास। मुझे लग रहा है कि आने वाले सत्रों में रुपया यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है कमोडिटीज को। स्पेसिफिकली अगर मैं गोल्ड के अलावा बात करूं तो मुझे लगता है सिल्वर एक अच्छा बार्गेन बाइंग है यहाँ पर। यहाँ पे डिप्स में बाय की रिकमेंडेशन रहेगी सिल्वर के अंदर। वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, बट स्टिल मुझे लगता है बाय करके काम करना चाहिए। 95 700 800 के आसपास मिलता है सिल्वर, तो इसमें बाय कर सकते हैं।
95,100 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली मुझे लगता है कि जो भाव है वो 97,300 से लेकर 98,800 की रेंज में देखने को मिल सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस भी मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है। तो करंट मार्केट से लेकर आप 304-5 तक की रेंज में भी आता है तो बाय करके काम करें। 301 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ग्रेजुअली इसके भाव मुझे 329 से लेकर 335 की रेंज में मिलते हैं। कॉपर भी यहाँ पे एक लिक्विडेटिव बाय लग रहा है, काफी पॉजिटिव यहाँ पे न्यूज़ेस आ रही है अराउंड कॉपर। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बाय डील है। डिप्स पे बाय कर सकते हैं अप टू 844-45 तक बाय करें, 841 का स्टॉप लॉस रखें। ग्रेजुअली इसके भाव मुझे 862 से लेकर 867 की रेंज में लगते हैं। मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रहेंगे बट लेवल स्पेसिफिक यहाँ पे काम किया सकता है जी। तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे दर्शकों ने हमें सवाल भेजने शुरू किए हैं और सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा का सवाल आया है। ये सोने में निवेश करना चाहते हैं और क्या निवेश का ये सही स्तर है जानना भी चाहते हैं। क्या कहेंगे आप इन्हें अखिलेश? यहाँ पर वेट करना चाहिए बिकॉज अभी एक रेंज बाउंड लग रहा है और कहीं ना कहीं चाइना और यूएसए से ट्रेड्स को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा कुशनिंग की बातें आ रही है, ईजनेस की बातें आ रही है। तो अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट मार्केट में आता है तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में अराउंड $200 का यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड के अंदर जो अपसाइड कैप है वो 3450 का है। जब तक स्पॉट कॉमेक्स गोल्ड 3450 का लेवल यहाँ पर ब्रिज नहीं करता तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर एक बार $201 का करेक्शन आए। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करें। अराउंड 3150 के आसपास के भाव यहाँ पे मिलते हैं, यानी 90,000 के आसपास अगर गोल्ड आपको मिलता है तो वहीं पे एक फ्रेश बाइंग की जा सकती है। रेस्ट अभी ये थोड़ा ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट वाला कमोडिटी है, उस तरह से ही देखना चाहिए जी। इसी के साथ साथ कोलकाता से महिमा दास का भी एक मैसेज आया है। ये कह रही हैं कि 94,000 के भाव पर 1 लॉट चांदी इन्होंने खरीदी है, बेच दें, मुनाफा वसूली कर लें यहाँ पर, या आपको लगता है और तेजी है? अमिनव ने ऑफ कोर्स यहाँ पर आज बाइंग कॉल दी है, लेकिन ये अपने इन लेवल्स पे क्या करें? रख सकते हैं, नीचे की बाइंग है काफी। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 95,000 का, और मुझे लगता है कि 98,500 के ऊपर प्राइसेस आते हैं तो वहां पर एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं जी। ये हमारे पास एक मैसेज आया है घनश्याम राठौर जी का राजस्थान से। इन्होंने कच्चे तेल में एक लॉट में खरीदारी करी है 5100 के लेवल्स के आसपास। दाम कब चढ़ेंगे ये जानना चाहते हैं। देखिए काफी वॉलेटाइल है मार्केट, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक अपसाइड तो नहीं लग रही है, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर इवनिंग में डेटा भी है नॉन फर्म पेरोल के, अगर ड्यूरिंग द डेटा प्राइसेस 5,075 के ऊपर मेंटेन रहते हैं तो यहाँ पर एक बार पॉसिबिलिटी है कि इवनिंग सत्र में ही आप भावों को 5200 के ऊपर निकलता हुआ देखें। तो इवनिंग सत्र का यहाँ पे वेट कर सकते हैं, प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर जाते हैं तो इस तरह की रणनीति को फॉलो किया जा सकता है। ओवरऑल अगर क्रूड के प्राइसेस को देखें तो जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने पिछले 1 महीने, इस साल में पिछले 12 महीने में आते हुए देखी है, एंड द फैक्ट ये तीसरा ऐसा साल है जब लगातार कच्चा तेल इन द नेगेटिव है, एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म एक सिनर्जी या फिर एक स्ट्रैटेजी क्या निकल के आती है? देखिए इसको हमने एक बॉटम बनाते हुए देखा था, मतलब एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर एक बॉटम बने थे पहले 5700 के आसपास, एंड प्राइजेस ने वहां से एक अच्छा खासा रैली लिया था और वहां से डिप मिला जब से ये इंडो चाइना और यूएस के यहाँ पे ट्रेड वॉर से रिलेटेड न्यूज़ आने लगी। तो मुझे लगता है कि M6 क्रूड है उसका एक अपर कैप यहाँ पे 5700 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर रैलीज आती है यहाँ पर ऊपर 5250-5300 तक तो प्राइजेस बार बार वहाँ पे रेजिस्टेंस फील करेंगे और प्राइजेस एज ए होल मुझे लगता है कि सबड्यूड ही रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पे बार बार यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। हालांकि रुपया का यहाँ पे बिहेवियर देखना पड़ेगा। अगर रुपया यहाँ पर 86.50 को ब्रिज करता है और वॉर कंडीशंस डीपन होती है तो मे भी हो सकता है कि क्रूड हमको थोड़ा ऊपर अराउंड 5600 के आसपास तक देखने को मिले, बट मुझे लगता है कि ये ईयरली कैप होना चाहिए 5700 का। तो सेल ऑन राइज का वैसे रणनीति रह सकते हैं, बट उसके लिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा ऊपर के लेवल्स पे। वेल एब्सोल्युटली। और आज का दिन अगर देखें हम एनर्जी मार्केट्स के लिए तो काफ़ी बेहतरीन है। सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, नेचुरल गैस में भी बढ़त है और आपने यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन भी दी है। 3% की तेज़ी के साथ फिलहाल कारोबार। और इसी पे हमारा अगला सवाल भी है दिल्ली से। मिस्टर टीपी शर्मा ने लिखा है कि नेचुरल गैस में ये निवेश करना चाहते हैं, क्या निवेश के तौर पर पहली कमोडिटी नेचुरल गैस ठीक है और इसमें कैसे शुरुआत करें? बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। हमने एक
शार्प फॉल भी आता हुआ देखा था पिछले कुछ दिनों में, और वहां से एक बॉटमिंग यहाँ पे नेचुरल गैस ने बनाई अराउंड 250-60 के आसपास के रेंज से। हमने देखा कि प्राइसेस ने यहाँ पे बॉटम आउट किया। मुझे लगता है कि ये 300 के अराउंड आता है तो यहाँ पर आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं पार्शियली, और खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों में ये जो प्राइसेस है वो 15 से 20% तक अपसाइड रैली दिखा सकते हैं। तो 10 से 12 रुपए अगर निकलता है नेचुरल गैस तो वहां पर आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट द वे, क्योंकि ये कमोडिटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप कहेंगे कि शुरुआत एक बिगिनर के लिए क्या नेचुरल गैस एक सही कमोडिटी है? वॉलेटिलिटी तो सभी में होता है। एज सच थिंग इज दैट कि देखिए इट इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग सेटअप्स। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू से चीजों को देखना पड़ेगा कि इफ वी हैव सम लॉजिक्स, रूल्स एंड प्रोसेस, तो हम किसी भी कमोडिटी और एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हैं। बट थिंग इज दैट कि हमारे पास हमारे रूल्स होने चाहिए कि हमको किन प्राइस रेफरेंस पे, किन कंडीशंस के अंदर बाइंग, मार्केट्स के अंदर बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए, क्या उसके टेंटेटिव रिस्क मेजरमेंट रहते हैं और क्या टेंटेटिव उसकी टारगेट्स रहते हैं। तो ट्रेडिंग में इस तरह के सेटअप्स का होना जरूरी है। इफ वी आर लुकिंग फॉर द सक्सेस, तो ट्रेडिंग सेटअप्स का अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रादर देन कमोडिटी की बात करें या स्पेसिफिक स्क्रिप्ट की बात करें। जी हमारे पास समय है एक और सवाल लेने का, और ये बरेली उत्तर प्रदेश से जतिन श्रीवास्तव का है। 13,500 के लेवल्स पे इन्होंने 2 लॉट हल्दी खरीदी है, जानना चाहते हैं कब तक होल्ड करें? रख सकते हैं। इस के अंदर लग रहा है एक बार पुल बैक देखने को मिल सकती है। 13,300 का स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मुझे लगता है कि ये इसके भाव ग्रेजुअली 14,700 लेकर 15,500 तक देखने को मिलने चाहिए 2-3 सत्रों के अंदर। तो होल्ड किया सकता है 13,300 के स्टॉप लॉस से। ऑलराइट, तो होल्ड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मुनाफे में भी हैं, इन द मनी है, और यहाँ से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन भी है। एज ऑलवेज अखिलेश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए और सभी दर्शकों की मदद भी करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाने में। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।